हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय जवाहर उत्कर्ष योजना की तैयारी में। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने इन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसे जो है समझा था कि इन का उपयोग जो है वर्ष के पहले, महीना के पहले, सप्ताह के पहले, मौसम के पहले, शताब्दी के पहले जो है इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। और जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर में हो तब भी जो है इनका उपयोग किया जाता है, या फिर कोई देश है, कोई बड़े शहर है, उसके पहले जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने इन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के उसे ज़रूर देखिए। अब चलिए, अब जो है हम ऑन का उपयोग कहाँ किया जाता है इसे जो है समझते हैं। तो देखिए, ऑन ऑन जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है पर। ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर में हो और उस पर जो है स्पर्श से कर रहा हो, यानी कि उसके टच में हो। जैसे कि समझिए, यहाँ पास जो है एक टेबल है। ठीक है, क्या है? एक टेबल है। ठीक है, ऐसे है, ये टेबल है ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है? टेबल है। अगर इस टेबल के ऊपर में एक जो है ऐसे ये वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो जो वस्तु है ये क्या कर रहा है? इस टेबल को स्पर्श से कर रहा है, इस टेबल के जो है टच में है कि नहीं है? ये वस्तु जो है इस टेबल के टच में है, इस टेबल को जो है स्पर्श से कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई वस्तु जो है किसी चीज के ऊपर में रखा हो और उसको जो है स्पर्श से कर रहा हो, टच कर रहा हो, तब जो है हम इन का उपयोग, सॉरी, तब जो है हम ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि समझिए, ये जो है बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर में ये पेन रखा गया है। क्या रखा गया है? पेन। ठीक है, ये पेन है। ये पेन जो है इसको ऐसे टच कर रहा है कि नहीं है? अभी पेन क्या है? ऐसे टच कर रहा है पेन जो है। अगर पेन जो है अभी टच कर रहा है तो हम बोलेंगे कि पेन जो है ऑन द बॉक्स के है, यानी कि इस बॉक्स के ऊपर में है, तो बोलेंगे ऑन द बॉक्स। लेकिन अगर पेन जो है इसे ऊपर में हो, इसको टच नहीं कर रहा हो, तब हम ऑन का उपयोग नहीं करेंगे। हम ऑन का उपयोग कब करेंगे? जब ये पेन जो है कहाँ हो? इसके ऊपर में हो और इसको टच कर रहा हो। आया समझ में? तब जो है हम ऑन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब कोई छोटी वस्तु किसी बड़ी वस्तु पर हो या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर में स्पर्श से हो, यह बताने के लिए ऑन का उपयोग किया जाता है। वही बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर में हो तब हम जो है ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, कोई टेबल है। ठीक है, तो टेबल अगर आ गया है तो समझ जाओ कि वही कोई चीज़ है जो टेबल के ऊपर में ही होगा, है ना? टेबल के नीचे में तो कोई चीज़ हो नहीं सकता। ठीक है, तो टेबल के है तो क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है। हॉर्स यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा के ऊपर कोई चीज है तो क्या आएगा? ऑन का उपयोग होगा। छत है, छत के ऊपर कोई है तो ऑन का उपयोग होगा। पेज है, तो पेज में कोई चीज है तो ऑन का उपयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सम बुक ऑन द टेबल, यानी कि कुछ पुस्तकें टेबल के ऊपर है। तो टेबल के ऊपर में कुछ पुस्तक है तो क्या होगा? ऑन का उपयोग होगा। टेबल के ऊपर में ही तो पुस्तक को रखेंगे, है कि नहीं है? सी इज सिटिंग ऑन द हर्स, वह घोड़े के ऊपर बैठ रही है। तो जब घोड़े के ऊपर बैठ रही है तो क्या होगा? ऑन का उपयोग होगा। ठीक है, ऑन हर से आ गया तो क्या होगा? घोड़े के ऊपर में ही बैठेंगे तो ऑन का उपयोग होगा। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, छत है, छत के ऊपर जो है लड़का खेल रहा है तो क्या होगा? यहाँ पास ऑन का उपयोग जो है होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यू कैन फाइंड सम पिक्चर ऑन द पेज। ठीक, तो जब भी ऊपर के लिए हो तो ऑन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो ऑन का उपयोग है वह जो है कुछ स्पेशल दिन होते हैं, है कि नहीं है? मतलब कुछ स्पेशल दिन होते हैं, जैसे कि मदर डे, फादर डे, रिपब्लिक डे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ स्पेशल डे होते हैं, उसके पहले जो है ऑन का उपयोग करते हैं। वैसे ही अगर कोई तारीख है, कोई डेट है, उसके पहले भी ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिन है आपका। अब देखिए दूसरा, कोई दिन है या कोई तारीख है। दिन यानी कि डे, तारीख यानी कि डेट। इन दोनों के पहले भी जो है ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके पहले भी ऑन का उपयोग किया जाता है। या फिर कोई स्पेशल डे हो गया, जैसे कि आपका मदर्स डे, फादर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे,
ऐसे कहीं भी अगर डे वाला शब्द दिख गया, आपको क्या दिख गया, डे, तो डे के पहले लगा देंगे ऑन। अगर आपको दिख गया कहीं पर डेट, तो डेट के पहले लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर सप्ताह का उपयोग किया गया, किसका उपयोग किया गया, सप्ताह का, यानी कि वीक का, तो वीक के पहले जो है इन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डे बोला गया है, डे यानी कि दिन, दिन, ठीक है, दिन, तो दिन के पहले जो है हम ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका मंडे, ठीक है, मंडे के पहले जो है ऑन आ जाएगा। ट्यूसडे है, ट्यूसडे के पहले ऑन आ जाएगा। थर्सडे है, थर्सडे के पहले ऑन आ जाएगा। फ्राइडे है, फ्राइडे के पहले ऑन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई तारीख है, डेट है, तो डेट के पहले भी जो है ऑन का उपयोग होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 16 अप्रैल 1996, यानी कि 16 अप्रैल 1996, ये क्या है, डेट है, तो इस डेट के पहले भी जो है ऑन का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे, मदर डे आ गया, तो मदर डे के पहले भी ऑन का उपयोग होगा। ठीक है, तो ऑन का उपयोग जो है आपको यहाँ यहाँ ध्यान रखना है। कहाँ का ध्यान रखना है, एक तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर में है तब, और आपको डे के पहले और डेट के पहले यानी कि दिनांक के पहले जो है ऑन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब आगे जो है बढ़ते हैं। इट, इट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए, इट का हिंदी में मतलब होता है पर, इसका भी मतलब होता है पर। ठीक है, देखिए इट का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, सबसे पहले जो इट है, इट का उपयोग जो है छोटे शहरों के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई छोटे शहर है, कोई गांव का नाम है, कोई छोटी जगह का नाम है, उसके लिए जो है इन इट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, मान के चलो कि कोई आपके गांव का नाम है, ठीक है, तो जो गांव के नाम जैसे लगेंगे ना, उसके पहले इट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, इट, ए टी, इट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रामपुर, रामपुर से ही लग रहा है छोटा गांव का नाम है, तो इट का उपयोग होगा। ठीक है, तो कोई भी छोटा जगह है उसके पहले इट का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई लिव एट जमीना नगर इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली जो है आपका बड़ा शहर का नाम है, तो इसके पहले इन का उपयोग हो गया। लेकिन यहाँ पर है जमीना नगर, ये जो है छोटे शहर का नाम है, तो इसके पहले जो है ये इट का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा, इट का उपयोग। तो आई लिव एट जमीना नगर, ठीक है, तो जो जमीना नगर है इसका पहले इट का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही इट वास रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये राज्य का नाम है, बड़े जगह का नाम है, जिसके पहले इन का उपयोग होगा। लेकिन जो रामपुर है ये छोटे जगह का नाम है, जिसके पहले इट का उपयोग होगा। ठीक है, तो छोटे जगहों के लिए इट का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, निश्चित समय। ठीक है, अगर कोई समय निश्चित है तो उसको बताने के लिए इट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 3 बज गया है, ठीक है, 3 बजा है, तो 3 बजे क्या है, ये जो है एकदम से निश्चित है, 3 जो है बजा है, एकदम निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए जो है इट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि 6 पीएम, यानी कि शाम का 6 बजा है, तो पीएम मतलब कि शाम का, तो 6 पीएम, ये क्या है, निश्चित है, इसके पहले इट का उपयोग होगा। 3 ओ क्लॉक, यानी कि 3 बजा है, 3 जो बजा है ना, इसको लिखने के लिए यहाँ पास ओ क्लॉक का उपयोग करते हैं। ओ क्लॉक, जितना बजा है उतना ओ क्लॉक, जैसे कि 3 है तो 3 बजा है तो 3 ओ क्लॉक होता है। ठीक है, तो 3 बजे के लिए 3 ओ क्लॉक, इसके पहले जो है इट का उपयोग किया जाएगा। वैसे देखिए, रात्रि के भोजन, जो हम रात में खाना खाते हैं, तो खाना खा रहे हैं वो क्या है, एक फिक्स समय है, तो रात का जो खाना खाते हैं उसके पहले भी इट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोपहर में जो खाना खाते हैं उसके पहले भी इट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है, जब हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, एकदम से मतलब फिक्स है कि हम खाना खा रहे हैं अभी, तो उसके पहले जो है इट का उपयोग किया जाता है। मिड नाइट, यानी कि रात का बीच, मतलब मिड नाइट का मतलब जो रात का बीच का समय होगा, यानी कि जैसे कि रात में जो 12 बज गया है उसको कहेंगे मिड नाइट, तो भी क्या है, एक निश्चित समय है, तो उसके पहले जो है इट का उपयोग होगा। ठीक है, या फिर अगर मिड डे बोला गया है, मिड डे, ठीक है, डे मतलब कि दिन, मिड मतलब कि बीच, तो दिन का बीच यानी कि दोपहर, जो दिन का 12 बजे है उसको कहेंगे मिड डे, क्या कहेंगे, मिड डे। ठीक है, और जो रात का 12 बजे है उसको मिड नाइट, तो ये भी क्या है, ये भी जो है एक फिक्स समय होता है, निश्चित समय होता है, इसके पहले भी जो है इट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नून यानी कि दोपहर,
दोपहर का समय जो है, जो 12 बज गया है, वो क्या है, दोपहर का समय होता है, फिक्स से होता है, तो उसके पहले भी जो है 8 का उपयोग करेंगे। वैसे नाइट, रात है, रात भी जो है फिक्स से होता है, कितना बजे के बाद जो है रात हो जाता है, तो उसके पहले भी 8 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका याद रखना, दोपहर के पहले 8 का उपयोग होगा, नाइट के पहले 8 का उपयोग होगा, लेकिन जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग यानी कि सवेरे का समय, यह जो है मौसम के लिए उपयोग होता है। इवनिंग जो है, ये भी मौसम के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है, तो इनके पहले जो है इनका उपयोग किया जाता है। जबकि जो आपका दोपहर का समय है यानी कि नून, यहाँ पास जो है 8 का उपयोग होगा। वैसे ही आपका जो रात का समय है, उसके पहले भी जो है 8 का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल। माई डॉटर्स वाज बॉर्न एट 6 PM, यानी कि मेरे बेटी का जन्म 6 बजे हुआ, तो 6 बजे जो है फिक्स समय है, इसके पहले जो है 8 का उपयोग होगा। वैसे ही वी शैल डिस्कस द डील एट डिनर, हम जो है रात के खाने में सौदे पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पास आ गया डिनर, डिनर यानी कि रात का खाना, इसके पहले 8 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आई हेयर्ड सम स्ट्रेंज वॉइस एट मिडनाइट, आधी रात को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पास आ गया मिडनाइट, मिडनाइट मतलब कि आधी रात, यानी कि रात का 12 बजे, उसके पहले जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। वी स्टडी डेली एट नाइट, यानी कि रात में हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो ये आपका नाइट आ गया, नाइट के पहले भी 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई रीच्ड मुंबई एट 10 o'clock, यहाँ पर समय दिया गया है 10 बजे, एग्जैक्ट समय दिया गया है 10 बजे, तो इसके पहले जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारे जगहों पर जो है 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया था कि जो छोटे स्थान होते हैं, छोटी जगह होते हैं, उसके लिए भी 8 का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका बस स्टॉप, ये क्या है, छोटा जगह होता है बस स्टॉप, इसके पहले 8 का उपयोग किया जाता है। वैसे प्लेटफॉर्म है, इसके पहले भी 8 का उपयोग किया जाता है। गेट है, गेट के पहले भी 8 का उपयोग किया जाता है। होटल है, होटल के पहले भी 8 का उपयोग किया जाता है। कोई स्टोर है, उसके पहले भी जो है 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब के सब जो है छोटे जगह हैं, इसलिए जो है इसके पहले भी जो है 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 8 का उपयोग जो है छोटे जगहों के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पास दिया है, द ट्रेवलर्स वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप है, ये जो है छोटा जगह है, इसके पहले 8 का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही द ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये भी छोटा जगह होती है, इसके पहले भी 8 का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। यहाँ पर देखिए, सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है कुछ छात्र जो है यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े थे, तो यहाँ पर गेट आ गया है, गेट के पहले भी जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। ही पास्ड वन नाइट एट द होटल, यानी कि होटल के पहले जो है उन्होंने एक रात उसने होटल में गुजारी, इसका मतलब है एक रात उन्होंने होटल में गुजारी, तो होटल आ गया, ये जो है छोटी जगह है, इसके पहले 8 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी छोटी जगह होती है उसके पहले जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर द स्टोर आ गया है, स्टोर जो है छोटी जगह होती है, इसके पहले भी जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, किसी विशेष त्यौहार हो गया, ठीक है, या कोई अवसर हो गया, उसके पहले भी जो है 8 का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका होली आ गया, होली के पहले 8 का उपयोग करेंगे। ईद आ गया, ईद के पहले 8 का उपयोग करेंगे। दिवाली आ गया, दिवाली के पहले भी 8 का उपयोग करेंगे। गुरु नानक जयंती आ गया, इसके पहले भी 8 का उपयोग करेंगे। बर्थडे आ गया, इसके पहले भी जो है 8 का उपयोग करेंगे। कोई पार्टी वगैरह है, उसके पहले भी जो है 8 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी त्यौहार वगैरह है, उसके पहले जो है 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया है, वी रिटर्न होम एट दिवाली, यानी कि हम दिवाली में जो है घर वापस लौटेंगे, तो दिवाली के पहले जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। वैसे ही सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे, यानी कि बर्थडे में जो है उन्होंने मिठाई बांटी, तो बर्थडे है, बर्थडे के पहले जो है 8 का उपयोग किया जाएगा। बर्थडे क्या है, एक विशेष अवसर होती है ना, तो कोई भी विशेष पर्व, त्योहार या अवसर के पहले जो है 8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने जो है 8 का उपयोग कहाँ कहाँ देखा, तो मैं एक बार जो है फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने जो है सबसे पहले देखा कि 8 का उपयोग जो है छोटे स्थान के लिए किया जाता है, जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर, ठीक है, या छोटे स्थान, उसके लिए जो है 8 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हमने देखा कि जो निश्चित समय होता है, ठीक है,
निश्चित समय के पहले भी जो है इट का उपयोग किया जाता है। साथ में याद रखना, दोपहर और रात के समय के पहले भी जो है इट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है किसी विशेष त्यौहार, अवसर, ठीक है, अवसर यानी कि जैसे आपका बर्थडे वगैरह हो गया, सब क्या है, अवसर है, इवेंट से है, इसके पहले भी जो है इट का उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे जगहों पर जो है इट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक ठोर पढ़ लेते हैं, इनटू। इनटू जब दोनों साथ में हो, इनटू का मतलब होता है में होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, में। लेकिन इसका उपयोग जो है तब किया जाता है जब कोई चीज गतिशील अवस्था में हो, यानी कि वह सील जो है गति कर रहा हो, चल रहा हो, तब जो है इनटू का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, तब जो है हम इनटू का उपयोग करते हैं जब कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में हो, कोई वस्तु जो है चल रही हो, तब जो है हम इनटू का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि बच्चे जो है नदी में कूद गए। तो जब नदी में कूद रहे हैं उसके लिए पहले जो है इनटू का उपयोग होगा। ठीक है, टीचर इज गोइंग टू द क्लासरूम, जब टीचर जो है क्लासरूम में के अंदर जा रही है तो उसके पहले जो है इनटू का उपयोग हो, क्योंकि वो जो है जा रही है। ठीक है, तो इनटू का उपयोग जो है कोई चीज जब गतिशील अवस्था में हो तो उसके पहले जो है इनटू का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इतना सारा चीज जो है आपको ध्यान रखना है। इन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑन का उपयोग और इट का उपयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न जो है कैसे आते हैं, समझिए। यहाँ पर आपको दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक यूजिंग इन और इट। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, आपको खाली स्थान जो है दे देगा, तो आपको बताना है कि खाली स्थान में जो है इन आएगा या इट आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, असीम गोस टू स्कूल खाली स्थान द मॉर्निंग। असीम जो है स्कूल जाता है सवेरे के समय, है ना। तो जहाँ पास मॉर्निंग आ गया तो क्या आएगा, इसके पहले इन आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पास है महक प्लेस विथ हर फ्रेंड, खाली स्थान द इवनिंग। इवनिंग आ गया तो क्या आएगा, यहाँ पास इन आएगा, आपको बताया था मैं। ही कम्स होम फॉर लंच एट मिड डे, मिड डे आ गया है तो मिड डे के पहले क्या आएगा, एट आएगा, है ना, आपको बताया था मैं, ध्यान रखना। हिज स्कूल इंड्स खाली स्थान 4 PM, यहाँ पर 4 PM आ गया तो क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, यानी कि उसका स्कूल जो है 4 बजे समाप्त होती है, इसका मतलब यही है। बंटी वेक अप खाली स्थान 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यहाँ पर समय आ गया 7 o'clock तो क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए, माई यंगर ब्रदर वास बॉर्न 2006 खाली स्थान द मंथ ऑफ जनवरी। तो यहाँ पास 2006 आ गया है तो 2006 के पहले क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, द मंथ ऑफ जनवरी, तो मंथ आया है तो मंथ के पहले क्या आएगा, इन आएगा, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, मंथ के पहले भी इन का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, द ट्रेन अराइव्ड खाली स्थान 3:30 PM, यहाँ पर समय आ गया है, इसके पहले इट का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो ट्रेन है वह 3:30 बजे पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इट का उपयोग और इन का उपयोग जो है करेंगे। आपके एग्जाम में जो है इसी तरह से दे देगा, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग इन और इट, और ऐसे जो है प्रश्न दिया रहेगा। तो आपको जो है ना, ये जो खाली स्थान है इसके बाद के जो भी यहाँ पास दिया हुआ है इसको देखना है कि यहाँ पास क्या दिया है इसके बाद में, इसके हिसाब से इस खाली स्थान को भरना है। आया सबको समझ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।